नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बिजली के बड़े दाम पर जारी सियासी घमासान की। बघेल सरकार ने हाल ही में बिजली की दरों में इजाफा किया। रेट बढ़ने के साथ सियासी पारा भी चढ़ गया, लेकिन अब सियासी लड़ाई जुबानी जंग से निकलकर सड़कों पर आने वाली है। बीजेपी ने विरोध में यात्रा निकालने का ऐलान किया। आरोप सरकार पर चुनावी वादों के नाम पर जनता से किए गए छलावे का है। तो वहीं कांग्रेस ने अपनी मजबूरी गिनाते हुए बीजेपी को रमन सरकार के कार्यकाल की याद दिला दी। अब सवाल यह है, महंगाई से जूझ रही जनता के नाम पर सियासत तो भरपूर है, लेकिन महंगाई से निजात कैसे मिलेगी? क्या इसका समाधान हो सकता है? क्या इसका जवाब किसी के पास है? बस दिखाई दे रहा है तो एक ही चीज, तू मैं की राजनीति। आज इसी मुद्दे पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। न धान न किसान, अब छत्तीसगढ़ में बिजली के बड़े दाम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी की, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बड़े दामों पर बघेल सरकार को घेरने के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में बिजली के दामों के विरोध में बीजेपी ने कंडील यात्रा निकालने का ऐलान किया है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस को अपना चुनावी वादा याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि पहले बिजली बिल हाफ करने का वादा था और अब दाम बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल दिया। आपने अपने घोषणा पत्र में स्वयं ने कहा, हमने नहीं कहा है, आपने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम आपको बिजली का बिल हाफ करेंगे। कहीं आपने नहीं लिखा कि 400 यूनिट, आपने कहा बिजली बिल हाफ। तो बिजली बिल हाफ कहाँ हुआ? आपने तो बिजली बढ़ा दी, और जो टैरिफ बढ़ाया आपने, उस टैरिफ का असर जाकर के 55% तक आ रहा है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने रमन सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए बीजेपी को घेरा। बड़े दामों पर सरकार की दलील है, बिजली के दामों में तीसरे साल कांग्रेस ने बढ़ोतरी की है। 2 साल तक दाम कम किए गए। रमन सिंह सरकार ने 15 साल में बिजली की दरें 90% बढ़ाई, अर्थात हर साल 6%। कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2 साल तो दरें कम की गई। बिजली के ट्रांसमिशन चार्जेस बढ़ रहे हैं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा कंडील यात्रा की बात करना, दरअसल इन्हें कंडील यात्रा की नहीं, अपने दिमाग की इलाज कराने की जरूरत है। आम जनता की महंगाई से कमर टूट गई है। बिजली के दाम बढ़ने पर यह बोझ और बढ़ गया। अब ऐसे में सवाल ये, बीजेपी जहां बघेल सरकार को चुनावी वादा याद दिला रही है, तो वहीं कांग्रेस रमन सरकार का कार्यकाल। बिजली के दाम दोनों के कार्यकाल में बढ़े। ऐसे में बिजली के बढ़ते रेट और जनता को लगने वाले महंगाई के करंट पर कौन सियासत कर रहा है? सवाल ये कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, सियासत पूरी तरह से हो रही है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन जनता को राहत कब और कैसे मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। बिजली की दर तो बढ़ गई, सरकार की अपनी दलील है और बीजेपी के सवाल हैं, और इन्हीं सवाल और दलील के बीच जनता के जहन में क्या क्या बातें आ रही हैं, यह भी जानना और सुनना बेहद जरूरी है। जी देखिए, आजकल ये सारे जो भी विज्ञापन आते हैं, चुनावी वादे जो रहते हैं, ये एक तरीके से प्रोफेशनल एड की तरह हो गया है। जैसे लिखा रहता है अप टू 50% कैशबैक, बाद में नीचे लिखा रहता है 25 रुपए। सेम चीज ये जो सरकार ने वादा किया है, ये भी वैसा ही है। लिखा आज बिजली बिल पूरा माफ करेंगे, बाद में जब हमें पता चला तो बोले 400 यूनिट। आज आप देख लीजिए, किसी भी मध्यम परिवार में अगर आप जाके देखेंगे तो किसी का भी 600-700 यूनिट से कम बिल नहीं आता है। तो ये जो भी बेनिफिट जो मिलता है, ये तो या तो एकदम लोअर क्लास को मिल रहा है, और आज मुझे नहीं लगता 400 यूनिट से कम किसी का भी आता हो। आपने 400 यूनिट तक जो भी रियायत दी है, उसमें से तो कितना फर्क पड़ता है? करीब 140-150 रुपया। और जो उससे ऊपर का जो बिल आएगा, उसके पे जो सरकार पैसा लेगी, उससे कम 400-500 रुपया तो कम से कम पर बिजली के मीटर से ज्यादा कमा लेगी। तो पर यूनिट कम से कम 350-400 रुपया सरकार ज्यादा लेगी, तो इससे तो सरकार का फायदा है। तो उसने तो सरकार ने पब्लिक को तो मूर्ख बनाया है। तो चलिए, जिस तरह से यहाँ पर आपने सुना और देखा जनता क्या कुछ कह रही है और सियासत भी हावी है, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। समाधान कैसे निकलेगा या फिर सियासत ही होती रहेगी? हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय जी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक रजनीश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल विकास उपाध्याय जी मैं आपसे करता हूं, क्योंकि सरकार आपकी है। विकास जी, वैसे तो हम बात बिजली की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त छत्तीसगढ़ में यादों की बारात भी निकली हुई है। बिजली के जो दरें बढ़ी बीजेपी के टाइम में भी,
और अब आपके टाइम में बढ़ गई। आप रमन सरकार के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं तो बीजेपी आपको अपना चुनावी वादा याद दिला रही है। विकास जी आपको मेरी आवाज आ रही है? साहब बताइए। हाँ विकास जी, मेरा सवाल, आपकी आवाज आ रही, बीच में बंद हो गई थी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक तरफ आप याद दिला रहे हैं बीजेपी को रमन सरकार के कार्यकाल की, बीजेपी आपको याद दिला रही है किस तरह से अब जो है आप यात्रा निकालेगी बीजेपी, लेकिन याद आपको दिलाया जा रहा है कि आपने चुनावी वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ था जिसने बिजली बिल हाफ करने की योजना को लागू किया और हम बिजली बिल हाफ आज तक चला रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बिजली को लेकर कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। अगर बिजली बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती थी, जब हम पहले इसको हाफ करने की बात हम लोगों ने कहा था, उसी समय इसके दरों में वृद्धि कर देते और बिजली बिल को हाफ कर देते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। वृद्धि कितनी हुई है? अगर आप प्रति यूनिट बिजली वृद्धि की बात करेंगे तो 48 पैसा पर यूनिट वृद्धि की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में औसत दर 6.41 था और पहले 5.93 से 6.41 हम लोगों ने किया, 48 पैसा। भारतीय जनता पार्टी तो जनता के बीच में जाकर, अभी मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा था, 1645 करोड़ रुपए की बचत सरकार बिजली की सब्सिडी में, जो घरेलू बिजली की सब्सिडी में आम जनता को पहुंचाने का काम कर रही है। हम 4,000 करोड़ घाटे में चल रहे हैं, उसके बावजूद हमने बिजली बिल हाफ की योजना को कम नहीं किया। जिस प्रकार से 38,68,462 उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ का फायदा मिल रहा है, जाकर पूछिए। पहले एक घर का दो ट्यूबलाइट, एक पंखा चलता था, 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपया बिजली बिल आता था। अभी उस घर का बिल 300 और 400 रुपया आता है। उन जगहों में जाओ जिनकी महीने की आय की बजट, जिनका घर का खर्च 6,000 में चलता था, और पहले जब भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार थी तो वो उनका आधा से ज्यादा पैसा बिजली बिल पटाने में चले जाता था। लेकिन अब उनको राहत मिली है, उनके घर में पैसा बचा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश के अंदर में पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, अन्य खाद्य पदार्थ के मूल्य इतने बढ़ गए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक भी स्टेटमेंट नहीं है। आपने जो सवाल खड़े किए हैं, अब जरा रजनीश जी से भी उनका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि वो जल्द ही कंडील यात्रा निकालने वाले हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया सड़कों पर उतरेंगे और बिजली के बिल जो बड़ी हैं, दरें बड़ी हैं, उसको लेकर हल्ला बोलेंगे। सवाल मैं जरा ले लेता हूं, फिर आता हूं। सवाल ले लेता हूं पहले। रजनीश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि रमन सरकार के कार्यकाल में औसतन 6% बिजली की दरें बढ़ी थी। 2003 में बिजली की जो दर थी ₹3.25 के आसपास, 2018 में 90% तक बढ़ चुकी थी। तो जो औसत निकल कर आ रहा है वो बघेल सरकार के कार्यकाल से बहुत ज्यादा है, और उसके बावजूद भी आप इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब कंडील यात्रा की बात कर रहे हैं। लालटेन जलाएंगे तो उसमें भी तो मिट्टी का तेल लगेगा, बड़ा भी तो महंगा होता है बहुत। शर्मा जी, जब 2003 की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा शुरुआत कुछ आंकड़ों के साथ कर देता हूं जी, और इसमें जवाब देंगे। 2003 मतलब आजादी के बाद 47 से 2003 तक जो आंकड़े हैं, मैं कुछ आंकड़े आपको गिनवा देता हूं कि विद्युत उत्पादन क्षमता थी जो छत्तीसगढ़ में, वो 1300 मेगावाट। 2018 आते आते लगभग 3000 मेगावाट। प्रति व्यक्ति जो वार्षिक विद्युत खपत थी 925 यूनिट छत्तीसगढ़ की, जो 1700 के आसपास 2018 तक, 900 का 1700। विद्युतीकरण गांवों की संख्या 80%, 99% 2018 तक। विद्युत पंपों की संख्या 72,000, वो हो गया 4.5 लाख। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की खपत प्रति यूनिट जो एक बता रहे हैं, अभी मैं उसमें आऊंगा, वो 588 यूनिट था, वो हो गया था 4400, 4,400 प्रति यूनिट। विद्युत उपभोक्ता जो थे 18 लाख, वो लगभग हो गए थे 35 लाख, और उसके बाद एकल बत्ती कनेक्शन जो थी 7 लाख, वो हो गया था लगभग 17 लाख। अब हमारे माननीय विकास उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि रमन सिंह जी ने विद्युत का दर बढ़ाया, तो कांग्रेस क्यों ढोल पीट रही है अभी
कि हम पूरे देश में पहला राज्य है जो सबसे सस्ती बिजली दे रहा है जी। तो जब ये बढ़ा लिए उसके बाद ये विश्व में सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं और रमन सिंह जी की सरकार महंगी बिजली दे रही थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मात्र 48 पैसे बढ़ाया गया है प्रति यूनिट। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने उपभोक्ता हैं और प्रति माह नहीं तो रजनीश जी, यही तो कांग्रेस दलील दे रही है कि ट्रांसमिशन पर खर्च बढ़ा, इसलिए बढ़ाने पड़े पैसे। जी मैं आ रहा हूं शर्मा जी, आ रहा हूं मैं उसी पर कि प्रति व्यक्ति ये मात्र 48 पैसे। तो ये मात्र 48 पैसे है, कितने अपने उपभोक्ता हैं, कितने यूनिट होता है। अभी बताया कि भारत की पहली योजना, पहले तो ये, अब इनको मैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, इनको मैं नहीं बोलता, उस शब्द को उपयोग नहीं करता जैसे इन लोग करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य नहीं है जो बिजली का माफ की है 400 यूनिट तक। बहुत 2-3 राज्य और हैं जो पहले से कर चुके हैं, पूरा माफ कर चुके हैं। तो इस चीज को छोड़िए। और दूसरी बात जो है 6% 48% बोल रहे हैं, इसमें मीटर चार्ज बढ़ा है, अधिभार बढ़ा है और ये 17% होगा। जब इसके डिटेल में जाएंगे तो लगभग 16 से 17%। और ये राशि सीएसईबी को नहीं जाएगी, ये राशि सरकार के खाते में जाएगी। जो घाटा की बात कर रहे हैं, हम 4000 करोड़ की घाटा में चल रहे हैं, तो इनको जो इनकम होगा 1600 करोड़ का जो इन्होंने सब्सिडी दिया है, जो ये बता रहे हैं अभी आंकड़े, इसमें लगभग 10,000 करोड़ का इनको इनकम होने वाला है, जो मात्र 48 पैसे। और दूसरी तरफ ये 2014 में, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, अब ऐसी फैक्ट में बात करेंगे, ऐसी उम्मीद रखूंगा माननीय विकास भाई से। तो 2014 में 2003 में डीजल की कीमत 35 रुपया थी, 14 आते आते लगभग 69 से 70 के बीच में ले गए 14 में इनकी सरकार। पेट्रोल की कीमत थी 42 रुपया, वो 80 रुपया हो गई। और मैं कहूं, ये जो भाषा बोल रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि कोरोना काल में पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, पूरे देश की डगमगाई हुई है, और इसमें मात्र अभी कोरोना काल के समय कुछ दिनों के लिए डीजल और पेट्रोल में मात्र कुछ रुपयों की बढ़ोतरी हुई है। ये किस बिना पर ढोल पीट रहे हैं, ये किस बिना पर महंगाई बढ़ गई। और मैं सब महंगाई पर बात अभी नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन महंगाई पर भी इनको 2014 का आंकड़ा याद। रजनीश जी, अब आपने कई बातें जोड़ दी हैं, विकास जी से भी जवाब लेते हैं। विकास जी, कोरोना काल का वक्त है, जनता पर वैसे ही कई बातों का बोझ है, आप लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर आपने विरोध भी किया है, लेकिन दूसरी तरफ बिजली की दरें बढ़ने से क्या जनता की जेब पर बोझ नहीं बढ़ेगा? और जब बोझ बढ़ेगा तो जनता के जहन में क्या आएगा, समाधान कैसे निकलेगा? बहुत बड़ी बात आपने कही है रजनीश जी, बहुत ही सम्मानित विधायक हैं। मैं तो आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, जब पूरे देश में महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, आप बिजली बिल की जो दरें जो बढ़ी हैं, छत्तीसगढ़ सबसे आखिरी प्रदेश है जिसने सबसे आखिरी में बढ़ाया। इसके पहले अन्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर बिजली की दरें बढ़ी हैं। जब केंद्र हमको सभी चीजों को महंगा देगा तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए सहयोग तो जनता से ही लेना पड़ेगा, लेकिन जनता के जेब में डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया 48 पैसे पर यूनिट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को प्रोपेगेंडा करना है। भारतीय जनता पार्टी कंडील लेकर घूम सकती है। रजनीश भाई अभी बैठे हैं, और पेट्रोल की कीमत, हिंदुस्तान के इतिहास में पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी कभी नहीं बढ़ी जितना अब इन कुछ महीनों में बढ़ी है। रोज रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, क्योंकि ये पूरा मामला महंगाई से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता पेट्रोल डीजल की बात को लेकर ना मुख्यमंत्री साहब को एक चिट्ठी लिखे हैं, ना कोई धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन किए। सरकार केंद्र में उनकी है, इसलिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन एक मार्मिक अपील, एक निवेदन, एक चिट्ठी तो लिख सकते थे भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को कि ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो खाने के दाम बढ़ेंगे, सब चीजों की दाम बढ़ेंगे। तो जब सब चीजों की दाम बढ़ेगी, एक मामूली बढ़ोतरी करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है, लेकिन उसके साथ साथ हमने जिसे आप मामूली बढ़ोतरी बता रहे हैं, की बात कही, उसको कमी नहीं की। जिसे आप मामूली बढ़ोतरी बता रहे हैं, क्या कोरोना काल में ये मामूली बढ़ोतरी भी जनता की जेब पर ज्यादा बोझ डाल सकती है? क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि आप देखिए, आप विधायक हैं, एक विधायक जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच जाता है, जुड़ता है, वोट मांगते वक्त भी, जीतने के बाद भी, और दोबारा जब आप वोट मांग जाएंगे तब भी जाएंगे, तो आप उस बात को समझते हैं। क्या ये आंशिक बढ़ोतरी भी क्या उस पर बोझ नहीं डालेगी?
देखिए, आज अभी देश को भी, अब प्रदेश को भी आपको चलाना है, आपको अन्य साधन संसाधनों को भी आपको इसी के माध्यम से चलाना है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके लोगों के जनजीवन को भी बढ़ाना है। कोरोना के 2 साल में पूरे देश की जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने की है वो किसी से छुपी नहीं है। लोगों के रोजगार छीन गए, लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार डेवलप करना है, लोगों को काम से लगाना है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनको बेनिफिट पहुंचाना है, उनको योजना देना है, ताकि जो लोग बेचारे आज ऐसी स्थिति में जिनके घर में खाने की स्थिति नहीं है उनको भी तो राहत पहुंचाने की बात करना है। ठीक है रजनीश जी, आपके कार्यकाल में कितनी बिजली की दरें बढ़ी ये आपने खुद बताया, अब आंकड़े पेश किए। सरकार की अपनी दलील और आंकड़े हैं। क्या जनता इन आंकड़ों में पहले जो उलझी हुई थी उसी तरह से आज भी उलझी हुई है, उसी जकड़न में महंगाई के? क्योंकि पहले तो आपके कार्यकाल में भी बिजली की दरें बढ़ी हैं। औसत हमने निकाला, जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है 6% हर साल। तो क्या इसे आप आंशिक मानते हैं और अब जो हो रही है उसे आप ज्यादा मानते हैं? अगर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो। शर्मा जी, मैंने पहले ही कहा कि बिजली की 2003 तक क्या स्थिति बना के रखे थे पूरे छत्तीसगढ़ में। 2003 तक मतलब वो मैं 47 से जोड़ा हूं, और उसके बाद जो हुआ है उसको भी बताए हैं। ये नहीं बताए हैं कि अभी क्या करने वाले हैं, क्या किए हैं। लगभग इनका 32 महीना हो गया और बरसात के बाद इनका 3 साल हो जाएगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन ये मैंने पहले कहा था, ये आंकड़े नहीं बताएंगे, हमारे मित्र अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो कहाँ बताए कि कितनी यूनिट खपत हो रही? मात्र 48 पैसे। नहीं, विकास जी कह रहे हैं कि हमने 48 पैसे प्रति यूनिट हम दरें बढ़ा रहे हैं, और ये वक्त की जरूरत भी थी, मजबूरी भी थी। तो क्या ऐसी मजबूरी और राज्यों में भी देखी जाती है जब बिजली की दरें बढ़ा जाती हैं? और क्या ये मजबूरी आपके कार्यकाल में थी जिसे आप फिलहाल गिना रहे हैं? मैंने कहा शर्मा जी कि जो बिजली के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को पहला राज्य बनाए सरप्लस राज्य बिजली की, नहीं तो उस समय क्या स्थिति थी, और ये सरप्लस राज्य फिर उसी स्थिति में है। आप ये छत्तीसगढ़ में किसी शहर में पूछिएगा, किसानों को बिजली की बात जो चल रही है उसको तो हम छोड़ देते हैं। शहर रायपुर है, बिलासपुर, अगर सरप्लस चल रहा था तो मोटी मोटी बात तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि जो औसत 6% की बढ़ोतरी हर साल रही, उससे फिर किस तरह समझा जाएगा फिर? और अगर आप कंडील यात्रा निकाल रहे हैं तो इसके पीछे सियासत है, जनता का दर्द है, जो बोझ उसकी जेब पर पड़ने वाला है उससे है। मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूं जरा। कोई सियासत नहीं है शर्मा जी, कोई सियासत नहीं है। जन विरोधी जो भी काम होंगे उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के आंदोलन करेगी, और उसको यदि सियासत मानना है तो माने, विपक्ष के नाते ये सियासत हम करेंगे। एक तरफ ये अपनी जवाबदारी छोड़ के 3 साल से सियासत ही तो कर रहे हैं। कभी धान के बोरे के नाम पे कर रहे हैं, कभी वैक्सीन के नाम पे कर रहे हैं, कभी बिजली के नाम पे कर रहे हैं, कभी और किसी के नाम पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सत्ताधारी होने का एहसास छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से दिया है। हम दिल्ली में जाएंगे, इसका घेराव करेंगे, मोदी जी को पत्र लिखेंगे, पत्र लिखें, लेकिन ये अपने जवाबदारी से कब है की? अभी डीजल पेट्रोल बोल रहे हैं 27% इनको जीएसटी मिलता है। कितने राशि मिल रही है इसको बताएंगे? नहीं बताएंगे, और उसमें कम भी नहीं करेंगे। हमने कम किया था, रमन सिंह जी की सरकार ने। सर आज में कौन कम कर रहा है? नहीं, देखिए रजनीश जी प्लीज, आज के टाइम में कौन सी राज्य सरकार ने कम कर दी है? कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है? नजीर किसने पेश कर दिया हो? देखिए, मैं दोनों की बात कर रहा हूं इस वक्त। नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट करेंगे तो विषय अलग हो जाएगा। ठीक है, वही हम आपसे कह रहा हूं, दिल्ली पे रहते हैं और ये सब बात को केंद्र से जोड़ेंगे, रमन सिंह जी जैसे जोड़ेंगे। इनको तो जवाब देना है ना, ये क्या कर रहे हैं, जवाब अभी इनको देना है। ठीक है विकास उपाध्याय जी, बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि बिजली की अगर दरें हमें बढ़ानी पड़ी तो उसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। कैसे? ये प्रश्न मेरे से है। मैंने आपको पहले भी कहा, नहीं, मैं रजनीश जी, विकास जी से पूछ रहा हूं कि बिजली की दरें बढ़ी, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस के नेता ऐसा कह रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए रजनीश जी। आरोप नहीं, ये तो नहीं कह रहे हैं ना, ये तो स्पष्ट है, आरोप नहीं है। ये तो सत्यता है, सत्य है। जिस प्रकार, ठीक है, जवाब ले लेता हूं जरा आप। बोलिए विकास जी, बोलिए। रजनीश जी बोल रहे हैं। ठीक है रजनीश जी के दम पर चल रही। ठीक है, जरा ये जवाब ले लेते हैं विकास जी से। हाँ विकास जी बोलिए। रजनीश जी, ये तो सत्यता है
ये तो सत्यता है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। जब ट्रांसपोर्टिंग का पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टिंग का दाम बढ़ेगा, और जब हर चीज के दाम बढ़ने हैं तो दाम तो ऊपर से स्टार्ट होता है ना, ये ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे जाएगा। कभी आखिर में आम आदमी के जेब में डाका डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे विधायक साथी यहां पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक जनप्रतिनिधि विधानसभा में हैं, वो किसान नेता भी हैं और उनका घर भी है। क्या बिजली बिल हाफ योजना का फायदा वो लोग नहीं ले रहे हैं? क्या किसानों को 2500 रुपया समर्थन मूल्य और राजीव गांधी जी न्याय योजना के माध्यम से पैसा नहीं ले रहे हैं? विधानसभा में एक समय इसी पर बहस चली थी, तो नेता प्रतिपक्ष आखिरी जवाब में आपसे लूंगा इस डिबेट का जवाब, उन्होंने भी इस बात को कबूल किया कि रजनी जी समर्थन मूल्य भी ले रहा हूँ, राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से पैसा भी ले रहा हूँ। एहसान नहीं कर रहे हैं, उसी के दम पर सत्ता में आए हैं। क्या ये चावल नहीं खा रहे हैं 1 रुपया में? 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का 1 रुपया का चावल नहीं खाए हैं हमारे मित्र और उनके सब कांग्रेसी मित्र लोग। क्या 3 साल तक बोनस में नहीं लिए हैं? 27, 30 लाख लिए हैं, नाम उनका भी है। तो पेट्रोल डीजल भी 100 रुपया में बढ़ा रहे हैं हम लोग। इलाज करा है मेरे मित्र। तो ठीक है, चावल हो गया, बिजली की बात चावल तक पहुंच गई, लेकिन जो हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स है वो यूं ही इस तरह से जारी है। बीजेपी कंडील यात्रा निकालने की बात कह रही है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी, तो कांग्रेस कह रही है हमारे सामने भी कुछ मजबूरियां थी जिसके चलते 48 पैसे प्रति यूनिट जो है बिजली की दर बढ़ाई गई है, जो बहुत ज्यादा नहीं है मौजूदा वक्त के लिहाज से। बहरहाल विकास उपाध्याय जी और रजनी सिंह जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।